स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में हम जो है प्यारे दोस्त यूपी पुलिस 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो RWA की रोजगार विद अंकित की प्यारे दोस्त सामान्य हिंदी की बुक है। इसमें उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी के जो भी हमारे 2000 मतलब कि इससे पहले के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, है ना। इससे पहले के एग्ज़ामों में जो भी यूपी पुलिस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य हिंदी में या किसी अन्य जो वैकेंसी आई थी उनमें पूछे गए हैं, इस बुक में सारे प्रीवियसर दिए हुए हैं। और आज जो है हम इसमें वर्णमाला का टॉपिक करने वाले हैं, यानी कि वर्णमाला से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम सब देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्त आज हमारा क्लास पहला है जो क्वेश्चन का, ये सारे PYQ क्वेश्चंस हैं ये, है ना। तो अच्छे से इनको देखना है। और वर्णमाला उम्मीद करता हूँ दोस्त आपने जो है ये हिंदी के टॉपिक जो जितने भी हैं वो मैंने इसलिए क्लास बंद की है अभी, जो मैंने अभी आपको करा रहा था संज्ञा सर्वनाम जैसे जो हमारे चैप्टर थे दोस्त। मैं उम्मीद करूंगा कि वो जो है आपको बिल्कुल तरह से अच्छे से आते हैं, तो ये आप जो है प्रैक्टिस जो है आप इसमें कर सकते हो दोस्त। ठीक है, अगर आपने टॉपिक भी नहीं किया तब भी जो है आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वर्णमाला से वो हम जो है सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा प्यारे दोस्त, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। ये प्रश्न है हमारे इस जो बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस जो है यूपी TGT पहले वाले एग्ज़ाम में 2019 में पूछे गए हैं, 2009 में। ठीक है, तो दोस्त ज़्यादा पुराने हैं वैसे भी, तो फिर भी देख लेते हैं कि जो हमारे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, और बाकी आपकी प्रैक्टिस यूपी पुलिस के लिए हो ही जाएगी। ठीक है, अगर दोस्त ये सारे जो वर्णमाला हैं हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 1 या 2 क्लास में उसमें कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं कि हिंदी की स ध्वनि है। भाई जो स ध्वनि है प्यारे दोस्त, ये जो हिंदी की स ध्वनि है ये किस से बोली जाती है? क्या ये हमारे मूर्धन्य से बोली जाती है, या तालव्य, या दंत्य, या ओष्ठ्य? तो स जो ध्वनि है ये किस से बोली जाती है प्यारे दोस्त? तो हम क्या बोलेंगे भैया जी, ये जो है हमारी ये जो है हमारी तालव्य से बोली जाती है ना। यानी कि हमारी पहले क्या आती है, हमारी ग्रिस्का आती है, उसके बाद क्या बोलते हैं, ये हमारी जीवा जिसको हम तालव्य कहते हैं, मूर्ध हमारे ऊपर को कहते हैं, ओष्ठ हमारी ये कहते हैं, दंतेस हमारी दांतों से कहते हैं। ठीक है, तालव्य यानी कि ये अंदर वाली तली वाली, ठीक है, तालव्य हो जाएगी। तो ये ध्वनि किससे बोली जाती है? सा की ध्वनि ये हमारी तालव्य से बोली जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है प्यारे दोस्त। और अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, क्या बोलेंगे? हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्त? तो याद रखना 52 होती है। ठीक है, 52 होती है। ठीक है, हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब पूछ लिया उसमें स्वर कितने होते हैं दोस्त? तो स्वर क्या बोलेंगे? 11 होते हैं। इंग्लिश में अच्छा तो स्वर की संख्या कितनी होती है इसमें? 52 तो हमारे वो हो गए पूरे वर्ड, अब 11 जो है हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, और 11 स्वर हो जाएंगे। और व्यंजन कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्त? व्यंजन जो है हमारे हमारे हो जाएंगे 33। ठीक है, व्यंजन जो हैं वो हमारे हो जाएंगे 33। 11 स्वर हो गए और व्यंजन हमारे 33 हो गए। और जो हमारी संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो कितने होते हैं प्यारे दोस्त? तो संयुक्त व्यंजन जो हैं संयुक्त व्यंजन जो है वो होते हैं हमारे 4। ठीक है, इन्हों को मिलकर ही क्या बनते हैं हमारे? वो 52 जो है वो वर्ड बनते हैं। ठीक है, जो 52 शब्द हैं। अब है उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं प्यारे दोस्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो हमारे स्वर 11 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हो गए। और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या बोलेंगे? 2 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अड़े, इसको अड़े बोलते हैं। ठीक है, उसको, और ये ढह हो गए। ठीक है, ढह, है ना। तो अणय और ढह ये क्या होती हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और आयोग भाव प्यारे दोस्त याद रखना है, आयोग भाव क्या कौन होते हैं? आयोग भाव होते हैं, आयोग भाव होते हैं प्यारे दोस्त 2। ठीक है, कौन से? 2 होते हैं, अंग और आहा। ये होते हैं हमारे 2 आयोग भाव। तो ये इन सब को जोड़ के क्या बनते हैं? हमारे 52 जो हैं ये शब्द बनते हैं। और कामता प्रसाद के अनुसार क्या बोलेंगे? अगर हमसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद यानी कि कामता प्रसाद के अनुसार
क्या बोलेंगे, कामसा प्रसाद के अनुसार जो वर्ण की संख्या है प्यारे दोस्त वो कितनी है, तो याद रखना है उनकी प्रसाद। अगर ऐसा प्रश्न बने अगर उसमें एग्जाम में, तो याद रखना कामता प्रसाद के अनुसार 43 वर्णों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने ये सब आपको बता दिए हैं, तो आपको इनको अच्छे तरीके से नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। भाई महाप्राण वर्ण जो है जैसे का, खा, ग, घ जो है, जैसे हम जो है का से स्टार्ट करके लास्ट तक जो है भा या मैं तक जो है स्टार्ट लास्ट तक करते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चलते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, फिर इनकी गिनती होती है 1 2 3 या से 4, जो पंक्ति होती है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी जो है ऊपर के महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण होते हैं। अब क्या है, अब इनमें से कौन सा जो है महाप्राण वर्ण है, तो क्या बोलेंगे, थ या फिर क या ब या च। तो दोस्त क्या बोलेंगे, जो हमारा है वो हो जाएगा कौन सा दोस्त, वो हमारा मैं हो जाएगा। ठीक है, मैं वाली जो पंक्ति है ये जो है हमारा, यानी कि जो हमारा थ, सॉरी जो हमारा थ है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा महाप्राण वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है। अब हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मतलब इसका तो आंसर ये हो गया, अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, तो वो तो दोस्त आपको पता है कि वो हमारी वर्ण होती है। ठीक है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ लिया जाए, क्या बोलेंगे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर हमसे पूछ लिया जाए प्यारे दोस्त, तो याद रखना है वो क्या होती है, वो होती है हमारी ध्वनि, जिससे कि हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। भाई कौन सा वर्ण जो है हमारे होंठों से नहीं बोला जाता, तो माँ, बड़ा ऊ, बा और आ एक बार बताना है कौन सा नहीं बोला जाता। तो अगर आप बोल के देखोगे तो मैं तो हमारा बोला जाता है बे और ऊ और आ, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा। क्योंकि आ जो है हमारी किससे आती है, ये गिरस्का से आती है, यानी कि ये हमारी गिरस्का से आती है, हैं। और बाकी जो है हमारे क्या है, ये ओष्ठ्य हैं जो कि हमारे होंठों से बोले जाते हैं, ओष्ठ्य है ना। तो दोस्त याद रखना है, ये हमारा ओष्ठ्य हो जाएगा डी। ठीक है, तो याद रखना है वो आ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आपको याद रखने हैं, अब जो है क्या बोलेंगे, स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, क्या बोलेंगे, मान लेते हैं भाई क्वेश्चन आ जाए हमारे कि जो गौर जो हमारे दीर्घ स्वर्ग जो हैं वो कौन होते हैं, मतलब कि दीर्घ स्वर्ग है वो कौन होते हैं, भाई दोस्त याद रखना है 4 होते हैं हमारी दीर्घ स्वर्ग। ठीक है, जिनको हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब कौन से हैं, वो है हमारे आ, ई, उ और ऋषि, ये हमारे कौन से हैं, दीर्घ स्वर हैं प्यारे दोस्त, याद रखना है। ठीक है, तो इनको मोस्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में आ, अंग और वा, अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है, तो ये क्या ओ के साथ आ या अंग आह, यानी कि आ के साथ, क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये जो हैं हमारे आ के साथ आते हैं, भाई बिल्कुल आते हैं। आ यहाँ लग जाता है वो, अब इसके साथ ही तो दोनों आएंगे, ये यहाँ पर आहा हो जाएगा, तो इनके साथ ही जो है हमारे क्या बोलेंगे दोस्त, ये अंग और आहा आते हैं। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है ना। और ये क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, मैंने आपको अभी पहले ही सबसे पहले बताया, ये अयोगवाह हैं, है ना, ये अयोगवाह हैं। तो दोस्त याद रखना है इनको। ठीक है, ये अयोगवाह हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, क्या बोलेंगे, अल्पप्राण ध्वनियाँ जो ध्वनियों होती हैं उनका समूह कौन सा है प्यारे दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी, इसका जो आंसर होगा वो च, जय और ए, ये हैं हमारी 3 अल्पप्राण। ठीक है, तो इनको याद रखना दोस्त। ठीक है, तो इनको मोस्टली याद रखना। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा च, जय और ये जो है हमारी क्या हैं, ये हमारी जो है अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, तो इनको याद रखना प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आमात्रिक है। ठीक है, क्या बोलेंगे, आमात्रिक शब्द कौन सा है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। ठीक है, जिसकी मात्रा नहीं है, कार कारखाना,
अमिताभ या कलरब या चहचाना। तो दोस्त जो कलरब है ना, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, यह अमात्रिक, जिसमें मात्रा का आ की है, ठीक है, इसमें भी छोटी ए की और इसमें भी आ की मात्रा है। तो जिसमें कलरब है, ये तो बिल्कुल शब्द हैं, ये हमारे का ला रब है, तो कलरब जो है हमारा क्या है, ये अमात्रिक है, ठीक है। तो सी विकल्प वो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। भाई वर्ण का अर्थ नहीं होता, रंग, आकाश, अक्षर या फिर जाति। वर्ण जो होता है उसका जो शब्द नहीं होता, तो क्या बोलेंगे कि इसका जो है वो हो जाएगा हमारा आकाश, ठीक है। भाई आकाश थोड़ी होता है वर्ण का मतलब, अक्षर हो सकता है, रंग हो जाता है, किसी की जाति हो सकती है, लेकिन आकाश हमारा नहीं होगा। यहाँ पर आकाश जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आकाश इसका जो है वर्ण का शब्द का अर्थ नहीं होता है ना। वर्ण का अर्थ हो सकता है अक्षर, रंग हो सकता है और जाति हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोग्य कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अयोग्य कहा जाता है किसको, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण को, अल्पप्राण को। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी इसको जो है विसर्ग को हमारे अयोग्यवाह कहा जाता है। और अयोग्यवाह मैंने आपको अभी बताई, अंग और आहा, है ना, ये क्या है हमारे दो अंग जो हैं अयोग्यवाह हैं। तो दोस्त याद रखना है मोस्टली आपको, ठीक है, इनको मोस्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन वर्ण अघोष हैं, क्या बोलेंगे, कौन वर्ण जो है वो अघोष हैं प्यारे दोस्त। तो हम क्या बोलेंगे भैया जी, जो हमारी अघोष हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ला, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये अघोष वर्ण है, ठीक है। तो दोस्त याद रखना, और ये अघोष के और अघोष और घोष जो है मोस्टली बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके जो चैप्टर्स हैं वो भी मतलब कि इनको भी जो है आपको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। वो हमें आगे जो है मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है, मतलब कि जो टा वर्ग है वो किस प्रकार के हैं व्यंजन है, क्या कंठस्य, मूर्धन्य, तालव्य या दंत्य। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे इसको जो है ये हमारा मूर्धन्य जो है, मूर्धा से बोला जाना वाला जो है हमारा ट वर्ग जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है दोस्त, याद रखना ना, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है लय किस प्रकार की ध्वनि है, तो लय किस प्रकार की ध्वनि है, क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये लुंठित हो जाएगी, या क्या बोलेंगे ये पाश्विक हो जाएगी, या फिर क्या बोलेंगे, आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त की जो लय है ये किसके द्वारा बोली जाती है, लय, लय, टेट है डे लय, है ना, लय, ये किसकी है, मूर्धन्य है, दंतस्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठस्य है। तो दोस्त लय की जो है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे हमारे PYQ हैं प्यारे दोस्त, सब हमारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो क्या स्वर के बाद आने वाली, स्वर के बाद आने वाली क्या बोलेंगे, स्वर के बाद, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, और स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो स्वर के, यानी कि स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है, क्या नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो दोस्त याद रखना इनको, है ना, तो इनको जो है मोस्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ये दोस्त मैंने अभी आपको बताया था, ये किस प्रकार की ध्वनि है दोस्त, ये है हमारी क्या बोलेंगे, ये है हमारी पार्श्विक, ठीक है दोस्त, पार्श्विक थे उत्सव से मैंने आपको बता ही दिया, प्रकल्प जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमारी पार्श्विक ध्वनि है, तो दोस्त याद रखना, है ना। रे क्या है, रे हमारा प्रकंपिक होगा, प्रकंपिक जैसे हमारा क्या बोलेंगे रे हो जाएगा, रे हमारा क्या है, ये प्रकंपिक है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, ये लुंठित भी कहते हैं, ठीक है। प्रकंपित को हम क्या कहते हैं, लुंठित, लुंठित भी हम जो है सुई को कहते हैं, ठीक है। तो लुंठित आपको दोस्त याद रखना है ना। नेक्स्ट है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। तो ऋषि स्वर कौन सा होता है, जिसके नीचे घुंडी इस तरीके से होती है ना। ऋषि कौन सा होता है जिसकी घुंडी नीचे की तरफ होती है, जैसे इसमें दिख रहा है, ये हमारा कृपा है,
ये कृष्णा है, लेकिन रिवाज जो है ये हमारा नहीं है प्यारे दोस्त। रा जो है इसमें पूरा है, इसलिए जो है हमारा ये नहीं है ना। तो जो रिवाज है प्यारे दोस्त वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। भाई ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये अयोगवाह है ना। ये क्या है, अयोगवाह है। स्वर कितने बताए हैं, 11। व्यंजन कितने बताए हैं, 33, है ना। और संयुक्त व्यंजन भी मैंने आपको बताए हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है प्यारे दोस्त। ठीक है, कितनी, 4। कौन कौन सी, 6 यानी कि क्षेत्र, इसको क्षैतिज बोलते हैं ना, त्रय और ज्ञा और श्री। ठीक है, ये हमारे क्या है, श्री, है ना। ये क्या है दोस्त, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्त, याद रखना मोस्टली है इनको। नेक्स्ट है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, क्या वो अध होगा, द्विवत्य हो वत्य होगा, नी स्प्रहा होगा, थोड़ा सा होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी ये जो होगा हमारा नी स्प्रहा होगा। ठीक है, नी स्प्रहा होगा। तो मोस्टली आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो क्या छः, त्रय, जो अभी मैंने संयुक्त व्यंजन आपको बताए, क्या बोलेंगे संयुक्त व्यंजन कौन से थे। तो दोस्त हमारा ये छः था, त्रय था, प्यारे दोस्त हमारा क्या बोलेंगे एक नहीं है, तो हमारा श्रेय था, है ना। लेकिन से जो है ये हमारा सही हो जाएगा प्यारे दोस्त, क्योंकि ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी हमारे ये और ये त्रय और हमारे श्रेय ये हमारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे सब जो क्वेश्चन हैं ये आप SSC अब आबकारी जो सिपाही भर्ती है उसमें पूछे गए हैं, यानी कि ठीक है ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण कौन सा है, या चा ता उ। क्या बोलेंगे, या चा ता उ। तो दंत्य है कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो भैया जी जो दंत्य है होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या बोलेंगे, वो हमारा तय हो जाएगा, तय थे दे दे ने, है ना। ये क्या है हमारे, ये दंत्य है ना, तय थे दे दे ने। तो ये हमारे दंत्य हैं। तो इनको इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी संघर्षी है ना। स्पर्श क्या बोलेंगे, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो क्या वो जय होगा, रे या हा या से। तो क्या बोलेंगे दोस्त, व्यंजन स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन कौन सा है दोस्त। तो हम बोलेंगे भैया जी ये जो है हमारा जय हो जाएगा। ठीक है, तो जय जो है आपको मोस्टली याद रखना। घय का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। भाई घय कैसे बोला जाएगा, घय 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 धय देने, है ना। मूर्धा होगा, कंठ होगा, तालु होगा या दंत्य होगा। दोस्त क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भैया जी ये जो हमारा आंसर होगा ना ये हमारा कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ हो जाएगा। जो घय है ये हमारे कंठ से बोली जाती है, के गे घे 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 ने, है ना। ये हमारे क्या है, ये हमारे कंठ से बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों याद रखना है 33 है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त, 33 होती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, और हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम है। संतान सकल सचल सक्षम, इनको जो है यानी कि ये जो क्रम दिया हुआ है, पहले संतान या सक्षम या फिर सचल, तो कौन सा वर्ड सही है, सबसे पहले क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, हम क्या बोलेंगे भैया जी पहले तो हमारी संतान होगी, उसके बाद क्या है वो सकल यानी कि वो कुछ बनेगा, उसके बाद फिर सक्षम होगा, सक्षम के बाद फिर वो सचल हो जाएगा यानी कि चलने के लायक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही शब्द है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वर्ड। यहाँ पर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ना ही ए हो जाएगा। ठीक है, संतान यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इनको याद रखना आप। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 6 का
क्रम जो है वो किस वर्ड के बाद आता है प्यारे दोस्त, किस से बनकर बनता है जो हमारा छ है। तो दोस्त याद रखना कै और प्लस से और जो है प्लस ए, ये इनके बाद क्या बनता है, यानी कि देखो का से पहले आता है तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो गया छः का, ये काला का आ गया। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है हमसे बहुत बार, देखो ये एग्जाम में भी पूछा गया है ना। हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो कै के बाद क्या आया छः, से और ए, तो इन दोनों को मिलकर जो है बनता हमारा क्या, ये छः बनता है ना, क्षेत्र बनता है ना। तो इनको जो है किसके बाद आता है भाई, कै के बाद जो है ये दोनों आते हैं, तो इनको जो है क्या बोलेंगे हम, क्षेत्र बोलेंगे। तो ये कै के बाद आता है, तो दोस्त याद रखना है ना, यहाँ पर हमारा कै हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। भाई ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है, क्या बोलेंगे, क्या हमारा तालव्य, दंत्य, कंठ, कठोष्ठ या फिर कंठ तालव्य, है ना। क्या कैसे बोला जाता है ये ए, तो ए जो है प्यारे दोस्त कैसे बोला जाता है, ये बोला जाता है कंठ तालव्य से। ठीक है, तो दोस्त याद रखना ये किससे बोला जाता है, कंठ तालव्य से। तो प्यारे दोस्त आज की क्लास में हमने जो है 23 प्रश्न करे, इसके आगे के प्रश्न जो है हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। और 24वां का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, क्या बोलेंगे, अंतस्थ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ दोस्त इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे के प्रश्न जो हैं हम कल की क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।